अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और संडे की मॉर्निंग है तो हमने सोचा नाश्ता बाहर किया जाए। बच्चों से भी कहा कि वो भी साथ चलें, बट उन्होंने कहा कि हमें सोने दिया जाए। तो मेरे हस्बैंड और मैं बाइक पर निकल गए और साथ में ये भी सोचा कि कुछ और काम भी निपटा लेंगे। और इसी दौरान नाश्ते का स्पॉट हमने देख लिया और वहीं पे हम बैठ गए। नाश्ता किया हमने, हलवा पूरी और फिर चाय ली हमने। और साथ में सुबह की धूप बहुत मज़े की लग रही थी। जिन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया उन अंकल ने हमें कहा कि आप विटामिन डी भी लें और वो बिल्कुल फ्री है तो ये हमने एंजॉय किया। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे टेलर के पास जाना है, तो हम टेलर के पास गए। टेलर को मैंने कॉल कर ली थी तो उन्होंने कहा मैं शॉप पे ही हूँ, और मैंने उनको कपड़े दिए। और ये अच्छी बात है कि वो ओपन होते हैं संडे को वरना बड़ा मसला होता है। तो ये संडे के कुछ काम निपट गए और उसके बाद मैं कुछ ग्रॉसरी भी करती हुई आई थी। और ये मेरे घर के बाहर कुछ परिंदे और गुलेरी घूम रहे थे तो मैंने वो भी शूट किया था, आप लोगों से शेयर किया। देन घर पर आ गई। घर पर आने के बाद मुझे हस्बैंड ने बताया कि रात को कुछ गेस्ट आएंगे, तो मैंने उस हिसाब से भी ग्रॉसरी कर ली थी। और यहाँ पे मैंने ये ग्रॉसरी रखी है और उसको सॉर्ट आउट करूँगी। अच्छे सॉर्ट आउट तो मैं कर ही लूँगी, उसके साथ साथ मेन्यू मुझे डिसाइड करना है तो वो पहले मैं कर लूँ। और देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ। मेन्यू यहाँ डिसाइड हो गया और मैंने सबसे पहले उसी की तैयारी करना शुरू कर दी। सबसे पहले चावल भिगो दिए, उसके बाद कीमा वॉश कर लिया। दम कीमे के लिए मैंने आधा गोश्त और आधा कीमा लिया है। गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ कर दी हैं और इसको मैरिनेशन करूँगी। अब उसके लिए मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन मैंने यहाँ फ्रेश पीस लिया है। ये दोनों डिशेस में जाएगा, बटर चिकन और दम कीमा। दम कीमे के लिए मैंने इंग्रेडिएंट सारे निकाल लिए थे और इसको मैं मैरिनेशन करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और इसकी डिटेल रेसिपी आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तो चावल को भिगोए हुए भी आधा घंटा हो चुका था। मैंने चावल बॉईल कर लिए सबसे पहले। फ्राइड राइस के लिए ज़रूरी है कि आप चावल को 2 से 3 घंटे पहले बॉईल कर लें ताकि आप पकाते वक्त चावल आपके ना टूटे। साथ साथ यहाँ मैंने बटर चिकन की बोटियों को भी मसाला लगा दिया था ताकि ये भी 1 आध घंटा मैरिनेट हो जाएं। और फिर उसके बाद मैं इनको पकाने लगूँ। यहाँ मैरिनेशन इसकी डन हो चुकी है, बटर चिकन की भी। और साथ साथ मैं इसकी ग्रेवी की भी इंग्रेडिएंट्स निकाल रही थी, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिए। इन सब चीज़ों को करते करते किचन अच्छा खासा मैस हो चुका था, तो मैंने कहा पहले सब चीज़ें पक जाएं तो देन मैं किचन क्लीन करूं। सबसे पहले यहाँ ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। इस पर मैं फ़ाइनल बस कस्तूरी मेथी डाल रही थी। और उसके बाद मैं फ़्राइड राइस की चिकन करूँगी। चिकन मैंने यहाँ पे फ़्राइड राइस की 200 ग्राम ली है और उसके साथ साथ सब्ज़ियाँ भी काट ली थी। फ्राइड राइस के बाद स्वीट डिश के लिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह से गैस नहीं आ रही थी और मैं सब सिलेंडर पे ही बना रही थी। एक ही चूल्हा था तो इंस्टेंट बंदा दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता क्या करे। तो एकदम से मेरी अम्मी की एक रेसिपी ही मुझे याद आई कि अम्मी बड़ा क्विक मीठा बनाती हैं, तो वही मैंने कहा बना लेती हूँ, सेवइयों वाला। उसमें बस 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, सेवइयाँ और कुमेल। तो ये बड़ा क्विक बन गया और सबको पसंद भी बहुत आने वाला है इंशाल्लाह। 10 मिनट्स में ये स्वीट डिश भी रेडी हो गई और उसके बाद मुझे बस किचन साफ़ करना था। तो इसको डन करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया। तो यहाँ दावत के लिए सब कुछ डन हो चुका था। क्रॉकरी मैंने निकाल ली थी, सब सेट कर ली थी, गार्निशिंग की चीज़ें भी निकाल ली थी, रायता सलाद भी बन चुका था और ये हमारी स्वीट डिश भी। और ये बटर चिकन हो गया और उसके बाद दम कीमा और फ्राइड राइस। तो अब बस मेहमानों का वेट है कि वो कब तक आते हैं। मेहमान आ चुके थे, मैंने दस्तर लगा दिया था। ये दस्तर का फाइनल लुक है। होप सो आपको पसंद आया होगा सबको। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खाने के बाद मैंने बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोते धोते मैंने किचन भी थोड़ा और क्लीन कर लिया ताकि सुबह कोई मैस ना हो। तो बर्तन यहाँ सब धुल चुके थे और किचन भी क्लीन हो गया था और खुशी भी हो रही थी कि किचन बिल्कुल क्लीन है इन सब कामों को करते करते मुझे 12 बज गए थे। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।
Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share.